बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग जब सो के उठते हैं सबसे पहली चीज मोबाइल देखते हैं, और अकेला मोबाइल नहीं, उसमें भी 10-15 रील्स देखते हैं। हाँ, और जब सोने जाते हैं तभी कम से कम जब तक कि नींद ना आ जाए, जब तक कि मोबाइल अपने आप हाथ से ना गिर जाए, जब तक लोग रील्स देखते हैं। हाँ, तो आई थिंक मुझे एक दिन मैं बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा था ऑन द टॉपिक ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्योंकि आज पहले ही टर्म इतना नहीं सुनाई पड़ता था, मतलब मैं तो अपने बचपन में कभी स्ट्रेस वर्ड ही नहीं सुना था, जो आज एक बहुत कॉमन टर्म हो गया। स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, अब देखिए स्कूल्स में सेशन हो रहे हैं इनको लेके। आई थिंक मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। नहीं सर, इसमें एक चीज और है, मैं आपको बताऊं स्ट्रेस के बारे में। एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें है कि स्ट्रेस इज समथिंग विच जनरेट्स फ्रॉम द डोमेन ऑफ माइंड। समझ गए आप? इट जनरेट्स फ्रॉम दैट डोमेन। अच्छा, टेक्नोलॉजी हो या टेक्नोलॉजी ना, सब आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले, माइंड का जो वर्क करने का पैटर्न है वो एक जैसा ही है। अपने जिस जहां पर भी वो काम कर रहा है, ये उसमें ना एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसमें, काम करने में, चॉइस करने में, एक्सरसाइज करने में। कुछ चीजें पसंद करेगा, कुछ नहीं करेगा, इट विल वांट टू गो देयर, उसको पाना चाहेगा, नहीं चाहेगा। तो और उसमें फिर वो फियर आएंगे, फिर डिवीजन आएंगे, फिर कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, है ना, फिर एगोनी आएगा, फिर उसमें एक माने ये सब चीजें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है माइंड की, ये तो पहले भी थी, ये अभी भी है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण ये थोड़ा सा एग्रीगेशन हुआ है, लेकिन माइंड के ऊपर जो एग्रीगेशन हुआ है। लेकिन यदि आप देखेंगे हिस्टोरिकली, इफ यू सी द बैकवर्ड, आज जो भी टेक्नोलॉजी आई है 200-300 साल में, ये तो अभी आई है, इसके पहले तो टेक्नोलॉजी था ही नहीं ना कुछ भी। लेकिन माइंड के इश्यूज तो हर समय रिलेवेंट है। अब मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो बंदा अपने घर में ही होता है, जेई की तैयारी कर रहा है, अच्छे से तैयारी किया, सब कुछ किया, पढ़ाई किया, कोटा में जाके, जब एग्जाम देने की बारी आई, मेंस निकल के एडवांस देने की बारी आई, देने के पहले वो कहता है नहीं पापा इस बार नहीं, मैं अगले बार दूंगा, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, लास्ट डे। तो दिस इज कॉल्ड विड्रॉल सिम्टम, मीन्स यू फील एप्रहेंसिव अबाउट आउटकम्स एंड ऑल। तो मैंने बोला जाओ यार, दे दो, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, नथिंग टू वरी। तो ये जो विड्रॉल सिम्टम है, मतलब आई डू नॉट वांट टू फाइट दिस वॉर। नाउ इफ यू रीड द भगवत गीता, कृष्ण और अर्जुना के बीच में जो डायलॉग होते हैं, आई डू नॉट वांट टू फाइट दिस बैटल, आई वांट टू गो बैक। समझ गए आप? तो वो जो विड्रॉल फ्रॉम द बैटल फील्ड, जो सिम्टम्स हैं, जो माइंड में जो कंफ्यूजन है, डिवीजन है, नॉलेज नहीं, अवेयरनेस नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, तो ये जो हर समय रहते हैं। तो आज से 3000 साल भी माइंड में कंफ्यूजन था, आज भी माइंड में कंफ्यूजन है, और आने वाले समय में भी माइंड में ये प्रॉब्लम रहेगा। तो यदि हम माइंड को ठीक से पहचान पाएंगे, माइंड को यदि हम स्टडी कर पाएंगे, माइंड के ऊपर, बिकॉज हमारी एजुकेशन सिस्टम भी माइंड के ऊपर नहीं, फोकस्ड नहीं है, तो इसके कारण हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो स्ट्रेस वाला जो इश्यू है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी सॉल्व जस्ट बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। दिस ऑल्सो रिक्वायर्स ए ड्रास्टिक चेंज इन द कोर्स करिकुलम व्हेन द इश्यूज ऑफ द माइंड इज गेट एड्रेस्ड। समझ गए आप? वो क्या हो गया, नहीं हुआ, उसको दुख है, उसको मतलब देयर आर मेनी एक्सपीरियंस व्हिच यू आर फाइंडिंग। यदि आप सोचेंगे, एक यूथ है, वो अपने लाइफ में एक दिन में वो कितने टाइप के इमोशंस को एक्सपीरियंस करता है, समझ गए, कितने क्वेश्चंस आते हैं। बट यदि आप देखोगे, उसकी जो हमारी करिकुलम है, हमारी जो एकेडमिक करिकुलम सिस्टम है, वेदर दे आर एबल टू आंसर दोस थिंग, नो, इट इज नॉट एबल टू, इट विल नेवर बी एबल टू गिव, बिकॉज हमारी जो लर्निंग सिस्टम है वो ओरिएंटेड नहीं है उस चीज को एड्रेस करने के लिए।